चाहिए। जैसे रात को अपन सोए ना और सुबह उठे हैं, काफी लोग तो ऐसे होते हैं ना जो सुबह देख ही नहीं पाते, रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए भगवान के प्रति कि उसने हमें एक नया दिन दिया है ना, एक नई जगह दी है, नया ओरा दिया है, हम कुछ और करें जिंदगी में, क्योंकि हमारे कुछ एक जानकार, कुछ एक लोग आसपास रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं ना, लेकिन हम लोग अच्छे से उठे ना। तो सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए भगवान के प्रति, है ना। उसके बाद यहाँ पे आए अपन, है ना, कम्युनिटी में आए, किसी ने वेट लॉस किया, किसी ने वेट गेन किया, कोई फिटनेस रह रहा है ना, कोई फिट रहने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ के लिए ग्रेटिट्यूड किसको देना चाहिए? इस कम्युनिटी को देना चाहिए और अपने वेलनेस कोच को देना चाहिए, क्योंकि हमारी फिटनेस की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? एक वेलनेस कोच ही करता है ना। जैसे मैम ने बताया अभी कि जी नवल सर आए और उन्होंने बताया कि मैम आप ये प्रोडक्ट लोगे, आप ये न्यूट्रिशन लोगे, आप हेल्दी कम्युनिटी में आओगे, आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको फायदा होगा। और 7 दिन में ही मैम की कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम सब अपने अपने वेलनेस कोच के लिए, है ना। हमारी फिटनेस की जर्नी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होते हैं ना। हम 24 घंटे उनको कभी भी फोन कर सकते हैं ना, सर अब मैं क्या खाऊं, अब मैं क्या खाऊं, है ना, सर मैं ये खा सकती हूँ क्या, सर मैं ये पी सकता हूँ क्या, सर मैं ये ले सकता हूँ क्या। तो हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए हर एक उस इंसान के प्रति जो हमारी फिटनेस की जर्नी में और वैसे भी लाइफ में कोई भी रोल प्ले करता होता है। हमारे माँ बाप ने हमें पाला ना, काफी लोगों के कंप्लेंट रहता होता है ना, कई बार देखा होगा आपने, वो कंप्लेंट ही करते रहते हैं, हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे मम्मी पापा ने वहां नहीं पढ़ाया मुझे, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं इतना मोटा हूँ, वो इतना स्लिम है। तो कंप्लेंट जितनी ज्यादा करते होते हैं ना, उतना ही ज्यादा दुखी रहते होते हैं। तो हमें लेस कंप्लेंट, 0 कंप्लेंट करनी होती है ना, कंप्लेंट नहीं करनी बिल्कुल भी। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस, जो कि हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, है ना। हम क्या करते होते हैं, वर्तमान में नहीं जीते, हम पास्ट में जीते होते हैं। मैंने उसको ये बोल दिया, क्यों बोल दिया, उसने मुझे क्यों बोल दिया, ये हम क्या करते होते हैं, तो छोटी छोटी बातों को दिल से लगाए रखते होते हैं, है ना। पहले ये हो गया था, अगर ये नहीं होता तो काश मैं वहां पहुंच जाता, या वहां ऐसा नहीं होता तो मैं पता नहीं आज क्या होता। तो हम क्या करते हैं, पास्ट की बातें सोच सोच के दुखी होते रहते हैं, या फिर फ्यूचर के लिए चिंतित होते रहते हैं, है ना। क्या पता कल मेरे पास ये चीज होगी कि नहीं होगी। हम जो प्रेजेंट में वहां नहीं जी रहे, जबकि प्रेजेंट में अगर जिएंगे तो हम सुखी रहेंगे, है ना। क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है वो आज अगर हम अच्छे से जी रहे हैं ना, अगर अच्छी हैबिट्स अपना रहे हैं, तो फ्यूचर हमारा जो है वो बढ़िया हो सकता है। किसी ने कहा ना कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो अच्छी आदतें जो आपका भविष्य बदल देगी, है ना, किसी विद्वान ने कहा। नेक्स्ट है लिसन ऑलवेज इनर वॉइस। अपन क्या करते हैं, खुद की अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते। कई बार देखा होगा ना, कई लोगों को एडवाइस देने की आदत होती है, आप ऐसा कर लो, है ना, आप ये काम करोगे तो आपके फायदा रहेगा, आप अपने बेटे को वहां उस स्कूल में भर्ती करवा दो, उस कोचिंग सेंटर में भर्ती करवा दो। तो हम कंफ्यूज हो जाते होते हैं ना, काफी बार देखा होगा आपने। हम ऐसे दोराहे पे खड़े होते हैं कि हम फैसले नहीं ले पाते, क्योंकि खूब सारे लोग आते हैं भारत में। आपने देखा होगा ना, जैसे डॉक्टरी लाइन में देखिए अपने, तो भारत में डॉक्टरों को छोड़ के बाकी सारे डॉक्टर हैं। अगर आपका जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो गया ना, पेट दर्द हो गया, तो आपको 15 प्रकार की सलाह देंगे। कोई आएगा क्या करे, यार पेट दर्द हो रहा है, अजवाइन और जीरा लो, आप ठीक हो जाएगा। अरे पेट दर्द हो रहा है, आप नींबू में फलानी चीज डाल के पियो, से ठीक हो जाएगा। अरे पेट दर्द हो रहा है, आप इनो पी लो। पेट दर्द हो रहा है, आप रेंटेक टेबलेट ले लो। तो अलग अलग प्रकार की सलाह मिल जाएगी, है ना। तो वैसे क्या होता है, हम दूसरों की सलाह मान के उस पर अमल करते होते हैं तो कभी खुश नहीं रहते। तो हमें क्या करना है, अगर कभी हमें दोराहे पे खड़े हो ना, डबल माइंड हो, कभी हमें समझ में नहीं आए कि हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, अच्छे से नहा धो के पूजा घर में बैठना है, भगवान के आगे आंख बंद करके और आराम से डीप मेडिटेशन करना है। और लिसन ऑलवेज इनर वॉइस, हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है कि हमारी अंतरात्मा क्या कह रही है, और हमारी अंतरात्मा जो कहेगी ना वो सही कहेगी बिल्कुल। और अगर हम उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस भी होंगे और वो काम हमारा अच्छे से हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। तो उसमें क्या होता है, जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया, आप सबको पता है ना, बल्ब का आविष्कार किसने किया, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे। थॉमस एडिसन, वेरी गुड वेरी गुड। सोनू सर ने लिखा है, दुष्यंत सर ने लिखा है, थॉमस एडिसन ने किया, राजकुमारी मैम ने। तो थॉमस एडिसन ने जब आविष्कार किया तो उन्होंने 9,999 बार जब ट्राई की तो बल्ब नहीं जला, 10,000वीं बार बल्ब जला। जब बल्ब जला तो उसके बाद बहुत सारे पत्रकार आए, तो उन्होंने आते क्या कहा कि सर आप 10,000 बार फेल हुए, असफल हुए, उसके बाद बल्ब जला। तो थॉमस एडिसन बोले नहीं सर, मैं असफल नहीं हुआ, मैं 9,999 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं जलता। तो ये उनकी क्या थी, पॉजिटिव थिंकिंग थी ना। अगर लोगों ने क्या कहा कि आप 10,000 बार फेल हुए, है ना, लेकिन एडिसन ने क्या कहा
कि मैं 9,999 ऐसे तरीके जानता हूं कि उससे बल्ब नहीं जलता। मीन्स मुझे एक्सपीरियंस है इस चीजों का कि मैं इतनी बार 9,999 ऐसे तरीके जानता हूं कि बल्ब नहीं जलता। क्योंकि हम कोई भी काम करते होते हैं ना, जैसे चलो वेट लॉस का ही मान लेते हैं, अगर हम किसी जानकार को बोले, अड़ोसी पड़ोसी को बोले ना, तो शुरू शुरू में क्या करते हैं वो लोग, उपहास उड़ाते होते हैं, अरे यार तू वजन कम कर रहा है, तेरा कुछ नहीं होगा, है ना। राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने अपनी खूब सारी हड्डियां तोड़वाई थी जब प्लेन का आविष्कार हुआ था ना। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? लाइट का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। तो शुरू शुरू में दोनों भाई जो वो पंख बांधते थे और थोड़ी थोड़ी जगह से छलांग लगाते थे, तो उनकी हड्डियां टूटती थी, लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि आप पक्षी बनने चले हो क्या, ये काम इंसानों के हाथ में नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, धीरे धीरे डे बाई डे अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड किया, और आज देखो पूरी दुनिया के अंदर इतने प्रकार की फ्लाइटें उड़ रही है ना, तो सारा राइट ब्रदर्स का काम है। और आज सब लोग उनको सैल्यूट करते होते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं करते, बाद में एक्सेप्ट करते होते हैं लोग, जब हम सफल हो जाते होते हैं। नेक्स्ट है क्षमा करना, है ना। तो ये क्या होता है, हम जैसे कोई भी गलतियां तो सभी करते होते हैं ना। वो एक गाना है ना कि मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक है गलती को उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे से गलती होगी ना, तो हम ये खुद चाहते हैं कि हमें कोई माफ कर दे, क्षमा कर दे। लेकिन सामने वाले की कोई गलती होगी ना, तो हम उसको माफ करना नहीं चाहते, है ना। उसकी बातों को दिल में लगाए रखना चाहते होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, खुद को अगर हम दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं कि लोग हमें माफ कर दे, तो हमें लोगों को भी माफ करना चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर दिल में लगाए रखते होते हैं तो वो धीरे धीरे नासुर बन जाती होती है, और वहां से वो रिश्ता खत्म हो जाता होता है, बॉन्डिंग खत्म हो जाती होती है। अगर परिवार में भी हम अच्छे से रह पाएंगे ना, जैसे आपने पिक्चर देखी होगी ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी ना, तो उसमें क्या करते होते हैं, संजय दत्त एक जादू की झप्पी देते होते हैं ना सभी को। वो क्या कहते होते हैं कि दुनिया में आए या पता नहीं कब चले जाएंगे, और वो प्यार बांटते होते हैं। पूरी फिल्म में देखा होगा आपने, है ना, कि जादू की झप्पी दोगे तो बहुत अच्छे से रह पाएंगे। तो हमें फॉरगिवनेस की बात वो रखनी है, एटीट्यूड रखना है, हमें माफ करना है सभी को। अगर किसी से गलती होगी तो कोई बात नहीं, अगर कोई गलती बार बार दोहरा रहा है ना, तब उनको बैठ के समझाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है कंपेयर। ये शब्द जो है वो हमें बहुत सबसे ज्यादा दुखी करता होता है। कंपेयर, हम क्या करते हैं, अपनी कंपेयर सबसे ज्यादा लोगों से करते होते हैं, है ना। आज मेरे पास ये गाड़ी है, उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है, मैं 105 किलो का हूँ, वो 70 किलो का, ऐसा क्यों बनाया भगवान ने मुझे, है ना। मेरा बेटा जो है वो 10th में मार्क लेके आया 94, उसका बेटा 98% लेके आया है। मेरी औलाद ऐसी है, उसकी औलाद ऐसी है। तो हम क्या करते होते हैं, हर वक्त कंपेयर करते होते हैं, अपने आप का कंपेयर करते होते हैं लोगों से, अपनी वाइफ का कंपेयर करते होते हैं दूसरों की वाइफ से, अपने बच्चों का कंपेयर करते होते हैं दूसरों के बच्चों से। तो भगवान ने हमें यूनिक बनाया है ना। आपने देखा होगा ना फिंगरप्रिंट, इस धरती पे कितने सारे इंसान है, अरबों की संख्या में, है ना। किसी का फिंगरप्रिंट मिलता है क्या? एक माँ के जन्मे हुए 2 भाई होते हैं ना, उनका भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, चाहे वो ट्विंस हो, एक ही जाइगोट से पैदा हुए हो ना। अगर एक ही माँ के ट्विंस पैदा हुए, उनका भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। मतलब कहने का क्या, भगवान ने यही हमें ये सिखाया है, ये बताया है, भगवान भी ये मैसेज दे रहा है कि आप यूनिक हो। आपका अगर फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इस धरती पे आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो हमें अपने आप को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं मानना चाहिए, हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, और अच्छे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हम जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट करें, है ना। यूनिक है हम, अपने आप से प्यार कीजिए, है ना। जितना हम अपने आप का प्यार करेंगे, अपने आप को अच्छे से रखेंगे ना, तो दुनिया में और अच्छी लगने लगेगी। इसके लिए सबसे अच्छी जो चीज है वो है मेडिटेशन। जैसे हमारे क्लब में होती है ना, सुबह सुबह 15 मिनट का मेडिटेशन होता है। देखिए भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर एक इंसान जो है वो टेंशन में रहता है। कभी किसी को कोई चीज की चिंता होती है, किसी को बच्चों से लेकर बड़ों तक, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन होती है, बड़ों को कोई और टेंशन होती है, घर पे महिलाओं को और टेंशन होती है, आज 4 गेस्ट आएंगे, हमें क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है। अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस रहती होती है, क्योंकि और साथ में हम भगड़ा करते होते हैं ना यहाँ पे, तो डेली भगड़ा करते होते हैं। उससे क्या होता है, हमारे हैप्पी हार्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं, डोपामाइन हार्मोन, है ना। और जो डिप्रेशन का जो हार्मोन होता है ना, कोर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो सीक्रेट नहीं होता। इस वजह से हम दिल्ली यहाँ पे भगड़ा करवाते होते हैं। काफी बार देखा होगा ना आपने, मैं देख रहा था जैसे भगड़ा कर रहे थे ना, तो काफी साथी देख रहे थे ऐसे। तो देखने से नहीं होगा, चाहे हमें डांस आए या नहीं आए, हमें हाथ पैर हिलाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें इंटरनली हैप्पी रहते हैं, इंटरनली खुशी मिलती होती है, अंदरूनी खुशी मिलेगी, और हमें स्ट्रेस हार्मोन जो है कोर्टिसोल वो सीक्रेट नहीं होगा, है ना। इसके बाद हमारे पास 3 मैजिकल वर्ड होते हैं, अगर हम उसका उपयोग करते होते हैं ना डेली वेज में, तो जिंदगी भर हम खुश रहेंगे, जिंदगी भर। सबसे पहले क्या है, एक्सक्यूज मी प्लीज, है ना, सॉरी थैंक्स। अब जहां भी अपन जाते होते हैं, जैसे हम बस में सफर कर रहे हैं ना, कोई भी बैठे हैं,
अगर उनको कहे ना एक्सक्यूज मी सर थोड़ा सा मुझे भी बैठा लो, तो वो बैठा लेंगे, है ना। और कोई भी काम हमें करवाना है, जैसे प्लीज सर आप प्लीज आप ये काम कर दीजिए, तो क्या होगा, उसके मन में आपके प्रति एक अच्छी भावना आएगी कि यार बहुत अच्छा इंसान है ना, इसने काम कर देना चाहिए। इसके बाद थैंक्स, जैसे हम घर में बच्चों को कहते होते हैं ना, मेरा बच्चा बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो आज ये जरूर अपनाएं, कोई भी काम करे ना बच्चों से काम करवाएं छोटे छोटे, तो उनको थैंक्स बोले, थैंक्स बेटा, बेटा वो कबाड़ में वो है ना, कबड़ में वो चीजें पड़ी है आप ला के दो मुझे, है ना बेटा, बाहर वाले कमरे में ये चीजें पड़ी है आप ला के दो मुझे। तो उसके बाद उनको थैंक्स बोले, थैंक्स बेटा आपने हमारा ये काम किया। तो वो बच्चा क्या होगा, वो सोचेगा कि मेरे को इस चीज का रिकॉग्निशन मिला है ना, अप्रिशिएट किया है हमने उनको। तो अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। बच्चों से हम जो भी काम करवाएं, या हम किसी अनजान से भी करवाएं, जानकार से भी करवाएं, तो थैंक्स शब्द का हम यूज करेंगे ना, उतना ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका। उसके बाद क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, थैंक्स और सॉरी। सॉरी शब्द हमें बहुत सारे झगड़ों से बचाता होता है, चाहे हमारी गलती हो या नहीं हो। हम अगर सॉरी बोल देते होते हैं ना, तो सामने वाले के मन में क्या आएगा, चाहे वो कितने ही गुस्से में हो, आप उनको बोल देना सॉरी सर ये मेरी गलती होगी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, सॉरी मैम मेरी ये गलती होगी, आगे से मैं ये ऐसा नहीं करूंगा। तो हम बहुत सारे झगड़ों से बच जाते होते हैं, है ना। अननेसेसरी झगड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार फैमिली में भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, चाहे वो देवरानी जेठानी का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे मम्मी पापा का हो, किसी का भी हो ना। तो रिश्तों में बॉन्डिंग कैसे आएगी, इन शब्दों का यूज करेंगे ना, एक्सक्यूज मी, प्लीज, सॉरी, थैंक्स, तो हमारा रिश्ते जो है वो और अच्छे हो पाएंगे, और हमारी बॉन्डिंग और अच्छी हो पाएगी, और हम सब जो है वो हैप्पी रह पाएंगे, और एक हैप्पी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाएंगे, है ना। और बाकी इसके अलावा तो हमारी कम्युनिटी है ही, जिसमें हमें खान पान के बारे में डेली बताया जाता है ना, या आप न्यूट्रिशनल रिच, अगर सुबह का ब्रेकफास्ट लोगे तो पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे, है ना, स्टेमिना बढ़ेगा। अब एक आदमी तो परांठे खाता है ना, सुबह सुबह आलू के परांठे खा लिए, और एक आदमी शेक पीता होता है, तो कौन सा आदमी एनर्जेटिक रहेगा पूरे दिन? जिसने परांठे खाए उसकी एनर्जी तो उसमें परांठों को पचाने में लगी रहेगी। और अगर हम शेक पिए तो हमारी बॉडी जो है वो इजी टू डाइजेस्ट है, शेक जो है लो जीआई फूड है, और वो हमें एनर्जी देगी, हमें स्टेमिना देगा, है ना। देखा होगा स्किन में भी ग्लो आता होता है, वेट लॉस होता है, कितने सारे रोल प्ले करता होता है हमारा जो न्यूट्रिशन है ना, वो मल्टीपल रोल प्ले करता होता है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं हम वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन के लिए, जो कि हम खाते होते हैं, है ना, शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक आहार। तो अगर हम सब ये पॉइंटों पे अगर विचार करेंगे ना, तो डेफिनेटली हम पूरी लाइफ हैप्पी रहने वाले हैं, है ना। तो समय हमारा हो चुका है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट हैप्पीनेस शेयरिंग की तरफ।